नमस्कार दोस्तों, लोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर 8 तारीख यानी सोमवार के दिन की कुछ ताजा तरीन खबरें कागज नगर की। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। इससे पहले कि समाचार शुरू हो, आइए पड़ोसी चंद्रपुर वासियों को बधाई देते हैं। जी हाँ, चंद्रपुर में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। एक बार में चंद्रपुर वासियों ने 70 क्विंटल खिचड़ी बनाई है। कल अमेरिका से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आए थे, जिन्होंने इस कारनामे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नोट कर लिया है। उजड़ गया चमन, आदिलाबाद में कश्मीरी, लड़ाई में बाघ की मौत, प्रदूषण खतरनाक, एनजीसी, चिंतागुड़ा में आत्महत्या, प्रजापालन फॉर्म की एंट्री शुरू। इस विशेष सूचना के बाद बढ़ते हैं सबसे पहले खबर की ओर। उजड़ा चमन, ये शब्द आपने आज तक सुना ही होगा। चमन एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब बागीचा होता है। आज उजड़ा चमन देख भी लीजिए। जी हाँ, बंगाली कैंप के रामनगर पंचायत के अंदर 13 नंबर गांव में सरकारी स्कूल के पास पल्ले प्रकृति वन बनाया गया है। लेकिन ये ऐसा वन है जिसमें एक भी पौधा जिंदा नहीं। इस वन में ढेर सारे पौधे लगाए गए थे, लेकिन इस वन में एक भी माली का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। माली न होने और रखरखाव न मिलने के कारण सारे पौधे सूख गए। घरेलू चीज होती तो छोड़ भी देते, लेकिन सरकारी प्रोजेक्ट होने के कारण सभी का ध्यान इस उजड़े चमन पर आ ही गया। नर्स एक बेहद जरूरी पद है हर हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में। जैसे समाज में डॉक्टर जरूरी है, उसी तरह मरीजों का ध्यान रखने वाली नर्स भी बेहद जरूरी होती है। ढेर सारी महिलाएं इस काम में लगी हैं और मरीजों की सेवा कर रही हैं। कागज नगर में भी ऐसी ढेर सारी नर्स हैं। कागज नगर में कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं। नर्स बनने के लिए लड़कियां मंचरियाल और हैदराबाद जाकर इस नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन सोचिए, अगर नर्सिंग करने 2500 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो है ना मुश्किल। आइए आपको ले चलते हैं आदिलाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में, जहां कश्मीर से आई लड़कियां भी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीर है कश्मीर के बड़गांव जिले के नरवाल गांव की महक जान की। 2019 में इन्होंने आदिलाबाद आकर पढ़ाई शुरू की थी। पिता रिटायर्ड टीचर है और नर्स बनने का सपना लिए महक इतने दूर आकर पढ़ रही हैं। अगली तस्वीर है ईशा वर्मा की। ये भी कश्मीर के कठुआ जिले के धनजरदार गांव से पढ़ने आई है। इनके पिता सोमराज वर्मा एक ऑटो ड्राइवर है। लोगों की सेवा करना पसंद है, इसलिए नर्स बनने इतनी दूर आई हैं। अगली तस्वीर है सबरीना गनी और हदिया हिलाल की। बचपन में बीमारी से लोगों को मरता देख सबरीना को बेहद दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने नर्स बनने का सपना देखा। बारामूला जिले के शीरपुर से सबरीना अपना सपना पूरा करने आई हैं। बारामूला जिले से ही रेबन राफियाबाद की हादिया हिलाल ने इंटरमीडिएट के बाद सीधे नर्सिंग ज्वाइन करने का अटेम्प्ट लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सिस्टम के कारण उनकी तरह ढेर सारी युवतियां आज नर्स और डॉक्टर बन पा रही है। सबरीना और हदिया के पिता सेब के व्यापारी हैं। राजौरी जिले के आर्मी रिटायर रियाज अहमद की बेटी उमैरा अहमद भी नर्स बनकर अपने पिता की तरह सेना ज्वाइन करके सैनिकों के घाव भरेंगी। है ना कितनी चौंकाने वाली बात। न तेलुगु आता है, न तेलंगाना की कोई ज्ञान, फिर भी अपने सपने पूरे करने ये लड़कियां अपना घर छोड़कर करार इतनी दूर पढ़ने आई हैं। इनके घर वालों को हमारी ओर से साधुवाद। ये तस्वीर कागज नगर के त्रिशूल पहाड़ के पीछे की है। एक मादा बाघिन अपने 2 साल के बच्चे को लेकर जा रही है। कल शाम को इस बच्चे की मौत हो गई। कागज नगर मंडल के एनजीओज कॉलोनी ग्राम पंचायत के दारी गांव इलाके में इस बाघ के बच्चे का एक बड़े बाघ के साथ लड़ाई हो गया। इस भीषण लड़ाई में छोटे बाघ की जान चली गई। इस सारी घटना पर वन विभाग ने नजर बनाई रखी और इस घटना की पूरी जानकारी दी। बाघ की चहलकदमी जानकर दरी गांव के लोग बेहद चिंतित हैं और बाहर जाने से परहेज कर रहे हैं। सिरसिल्क कॉलोनी के सरकारी स्कूल में कल राष्ट्रीय हरित दल यानी एनजीसी ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया। उन्होंने खास तौर पर प्लास्टिक के कारण हो रहे नुकसान और पौधे लगाकर प्रदूषण को रोकने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो इससे हमें आने वाले समय में बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। चिंतागुड़ा से एक आत्महत्या की केस सामने आई है। 64 वर्षीय राजू बाई जुमीड़ी ने कल खुद की जान ले ली। कहा जाता है कि उनकी तबीयत पिछले कई महीनों से खराब रह रही थी। इलाज करवाने गए तो डॉक्टरों ने लंबा चौड़ा खर्च बता दिया। गरीब राजू बाई अपने बच्चों पर यह आर्थिक दबाव नहीं देना चाहती थी, इसलिए इलाज करवाने से पहले ही उन्होंने मौत को गले लगा लिया। प्रजा पालना कार्यक्रम समाप्त हुआ। जिले में कुल 1,60,779 एप्लीकेशन जमा हुए। कागजनगर टाउन में 15,230 फॉर्म, ग्रामीण इलाके में 16,790 फॉर्म जमा हुए। सबसे ज्यादा फॉर्म आसिफाबाद मंडल में मिले जहां 17,900 फॉर्म और सबसे कम लिंगापुर मंडल में जहां 3,947 फॉर्म जमा हुए। अब इन फॉर्म को ऑनलाइन वेबसाइट पर एंट्री करने का काम चल रहा है। आज के खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। कल वापस मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं पापिया आप सभी से लेती हूँ विदा। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।